सुबह होते ही घर का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछली रात की बेचैनी अभी भी दीवारों के बीच छिपी हुई थी। रज्जी आंगन में खड़ी थी और घर के काम में हाथ बंटा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वह किसी के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर रही थी। तभी घर की बड़ी बहू ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो क्या? रज्जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक उस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। उसने धीरे से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? आप कुछ भी कहें, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस घर की नहीं हूं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सामने खड़ी औरत के चेहरे पर गुस्सा कम और कोई छिपा हुआ डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बोली, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। इस घर के मामले में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रज्जी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल अटक गया। आखिर उसे बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा था? उसी समय रसोई से हंसी की आवाज आई। कुछ महिलाएं लड्डू बना रही थीं। त्योहार का बहाना था, लेकिन उन लड्डुओं के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। रज्जी को आवाज देकर बुलाया गया। आओ, तुम्हारे लिए खास लड्डू बनाए हैं। रज्जी ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे लिए? जवाब मिला। हाँ, इतने दिनों से तुम घर के लिए इतना काम कर रही हो, कम से कम एक लड्डू तो तुम्हारा बनता है। रज्जी ने लड्डू हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही वह उसे खाने लगी, अचानक कमरे के दूसरे कोने से किसी ने उसे रोक दिया। रुको! आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। रज्जी के हाथ वहीं रुक गए। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक महिला ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अभी मत खाना, पहले खाना खा लो। रज्जी ने लड्डू वापस प्लेट में रख दिया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि उसी एक पल ने उसकी जिंदगी बचा ली थी। दोपहर के समय घर में फिर वही लड्डू की चर्चा होने लगी। रसोई में दो लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक ने फुसफुसाकर कहा, बेटा, लड्डू में हमने जो जड़ी बूटी मिलाई है ना, उसका असर देर से होगा। दूसरी आवाज घबराई हुई थी, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो? पहली आवाज बोली, चिंता मत करो, किसी को शक भी नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि उसकी तबीयत अचानक खराब हुई है। ये बात कहते हुए उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा था। वह कौन था? क्या वह रज्जी थी, या घर का कोई ऐसा सदस्य जिस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था? उधर रज्जी अपने कमरे में बैठी पिछली रात के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हल्का सा हिला। रज्जी उठकर खिड़की के पास गई। बाहर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से पर्दा हिला होगा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसे कमरे के दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखाई दी। रज्जी डर गई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कौन है वहां? परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। रज्जी ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। रात होते होते घर में अजीब सन्नाटा फैल गया। अचानक बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रज्जी नींद से जाग गई। उसने ध्यान से सुना। फिर दूसरी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। रज्जी ने डरकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कदमों की आवाज और करीब आती गई। उसने दरवाजे से दूर हटते हुए कहा, बस मत आना, मेरे पास मत आना, दूर रहो। तभी दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई दिखाई दी। रज्जी की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, दूर रहो, दूर रहो। अचानक दरवाजा जोर से हिला। रज्जी चीख उठी। कौन है? दूसरी बार दरवाजा हिला और इस बार उसकी कुंडी भी खुलने लगी। रज्जी पीछे हटती गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन तभी बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, रज्जी! दरवाजा खुला और सामने घर का एक सदस्य खड़ा था। उसने रज्जी को डरा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? रज्जी ने कांपते हुए कहा, कोई मेरे कमरे के बाहर था, मैंने आवाज सुनी थी। उसने गलियारे की तरफ इशारा किया। सामने वाला व्यक्ति बाहर गया और कुछ देर बाद वापस आकर बोला, यहां तो कोई नहीं है। रज्जी ने कहा, लेकिन मैंने किसी को देखा था। वह व्यक्ति कुछ बोलता उससे पहले जमीन पर पड़ी एक चीज पर उसकी नजर गई।
वह झुककर उसे उठाने लगा। वह एक छोटा-सा कपड़े का टुकड़ा था। उस पर हल्की-सी खुशबू थी, वही खुशबू जो कुछ देर पहले रसोई में बने लड्डुओं से आ रही थी। रज्जी ने वह कपड़ा देखते ही पूछा, "ये क्या है?" जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति ने कपड़ा अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। ये देखकर रज्जी को शक हुआ। उसने कहा, "आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं?" सामने वाला चुप रहा। रज्जी ने फिर पूछा, "क्या इस घर में मेरे खिलाफ कुछ चल रहा है?" इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ इतना कहा गया, "जो भी हो रहा है उससे दूर रहो। हर सच जानना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है।" रज्जी ने हैरानी से पूछा, "अगर मैं इस घर की हूं तो मुझे सच जानने का हक है।" सामने वाला व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अगली सुबह घर में अचानक हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, "रज्जी कहाँ है?" सब लोग उसे ढूंढने लगे। उसका कमरा खुला था, लेकिन रज्जी वहां नहीं थी। बिस्तर पर वहीं लड्डू की प्लेट रखी थी, जिसमें से एक लड्डू गायब था। मेज पर एक कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, वही तुम्हारे घर का सबसे बड़ा खतरा है।" घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह संदेश किसने लिखा था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि उसी समय घर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर रज्जी आंखें खोल रही थी। उसके सामने एक अनजान चेहरा बैठा था। रज्जी ने डरकर पूछा, "तुम कौन हो?" वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, "अगर मैं अपना नाम बता दूं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में असली दुश्मन कौन है।" रज्जी ने घबराकर पूछा, "तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना सब कैसे पता?" वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, "क्योंकि जिस दिन तुम्हें इस घर में लाया गया था, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की साजिश शुरू हो गई थी।" रज्जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, "तुम कहना क्या चाहते हो?" वह व्यक्ति अपनी जेब से वही कपड़े का टुकड़ा निकालता है, जो पिछली रात उसके कमरे के बाहर मिला था। वह उसे रज्जी के सामने रखते हुए कहता है, "यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह उस इंसान की पहचान है जो तुम्हें खत्म करना चाहता है।" रज्जी ने कपड़े को ध्यान से देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह उस निशान को पहचान चुकी थी। यह निशान घर के उसी व्यक्ति के कपड़ों पर हमेशा बना रहता था, जिस पर रज्जी ने कभी शक तक नहीं किया था। लेकिन क्या रज्जी सही पहचान कर पाई थी? क्या लड्डू में मिलाई गई जड़ी बूटी सच में उसी के लिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रज्जी घर से गायब हो चुकी थी, तो फिर उसके कमरे में वह चिट्ठी किसने रखी? शायद साजिश करने वाला चाहता था कि पूरा परिवार रज्जी को ही दोषी समझे। लेकिन अब खेल बदल चुका था, क्योंकि रज्जी को सच्चाई की पहली कड़ी मिल चुकी थी और अगली सुबह वह वापस उसी घर में लौटने वाली थी, जहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए चुप कराने के लिए।